तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स में आज है डे नंबर 11 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट लूप्स के बारे में जानने वाले हैं। लूप्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके प्रोग्रामिंग में, जिसको हम लोग ए टू जेड सब चीजें यहाँ पे समझने वाले हैं। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं लूप्स के बारे में। अब लूप्स क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। देखो लूप्स जैसे आपके प्रोग्रामिंग के अंदर सभी टॉपिक होते हैं, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, अभी फंक्शंस भी पढ़ेंगे, उसी तरीके लूप भी एक टॉपिक है। बट लूप हर चीज का अपना अपना अलग अलग यूज होता है। जहां पर इफ एल्स का यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए, कंडीशंस बनाने के लिए, उसी तरीके लूप्स का यूज होता है किसी भी काम को अगर वो रिपीट हो रहा है एक या दो बार से ज्यादा, तो उसको हम लोग लूप की मदद से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मुझे 1 से लेकर 5 या 10 तक गिनती प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है, काउंटिंग, तो आप कहोगे भैया बहुत ही आसान है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक कर दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉक करने पर हो जाएगा। बट एक मैं कॉमन सेंस की बात करना चाहता हूं कि अभी मान लो एक आपने प्रिंट करा दिया यहां पर, ठीक है, इसी तरीके आप यहां पे कंट्रोल डी इस तरीके कॉपी पेस्ट कर करके हो सकता है यहां पे 2 3 4 5 ऐसे करा सकते हो, ठीक है। मैं मान लो यहां पे 2 कर देता हूं, यहां पर मान लो मैं 3 कर देता हूं, ठीक है। तो ऐसे करने में कितना ज्यादा टाइम जा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा मेथड है, प्लस मेहनत भी कितनी ज्यादा जा रही है। चलो भैया अगर हम टाइम और यहाँ पे एफर्ट्स को अगर हटा भी दें, ठीक है, तो कोड की लाइन देखो 7 से 8 लाइन कोड हो चुका है, ठीक है। अब 7 से 8 लाइन कोड को अगर आप लिखते हो तो आपका कोड बल्कि बनेगा, और जब वो चलेगा तो बहुत सारा जब कोड की लाइंस होती हैं तो उतना ही ज्यादा मेमोरी लेता है, उतना ही ज्यादा टाइम भी लेता है। तो इस चीज को कम करने के लिए आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आपका जावास्क्रिप्ट, चाहे आपका सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, सब में आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट मिलता है देखने को। और लूप्स बनाए भी इसीलिए गए कि जब इस तरीके के टास्क आप करेंगे तो आपको बहुत इजी तरीके से वहां पर मिल जाता तरीका, इस तरीके आपको 7-8 लाइन नहीं लिखना है। और अभी एक चीज ये भी समझो कि 8 लाइन था तो 8 तक तो आपने कर दिया, बट अगर सोचो कि इसी चीज को सेम मैं कह दूं कि आप ज्यादा नहीं, करीब करीब 1000 बार लिख के दिखा दो, तो क्या आप ऐसे 1 2 3 ऐसे लिख पाओगे? नहीं, 1000 लाइन ऑफ कोड ऐसे नहीं लिख सकते हो। और कभी कभी तो 10,000 लाइन ऑफ कोड भी लिखना पड़ सकता है। तो 10,000 नंबर्स को कैसे प्रिंट कराओगे, उसी के लिए लूप्स बना है। तो अब हम लोग लूप्स को समझेंगे, कैसे यूज किया जाता है, प्रैक्टिकल यूज भी समझेंगे। इस चीज को विश्वास दिला सकता हूं कि इस वीडियो को खत्म होने तक आपको लूप्स समझ में आ चुका होगा। ओके भैया, लूप्स क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही इसके बारे में बता देती है। यूज टू आइट्रेट अ पीस ऑफ कोड। आइट्रेट का मीन होता है रिपीट करना, ठीक है, किसी भी चीज को रिपीट करना। तो इसकी लाइन बोलती है कि इसका यूज एक पीस ऑफ कोड मतलब थोड़े से कोड को रिपीट करने के लिए किया जाता है। तो मान लो कोई भी एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, जब इसको बार बार आपको रिपीट ऐसे लिखना है तब हम लोग उसका यूज लूप्स का करते हैं, ठीक है। लूप्स का यूज करके आप किसी भी पीस ऑफ कोड को बार बार रिपीट करा सकते हो, ठीक है। और लूप्स का अगर आप थोड़ा सा समझो तो लूप्स का मतलब क्या होता है, फंदा। अगर आप ये इन्फिनिटी का साइन देखो तो इसको भी हम लोग लूप बोल सकते हैं, क्योंकि आप यहां से स्टार्ट हो रहे हो और पूरा घूम के आओगे, ठीक है, पूरा घूम के आप आ जाओ फिर यहीं पर आके खत्म हो गए। तो लूप्स का क्या मतलब है, जहां से स्टार्ट हो गए वहीं पर आना, ठीक है। तो आइट्रेट का मीन्स क्या, रिपीट होना, किसी भी चीज को रिपीट होना। जब आप पूरा एक सर्कल घूमकर फिर से वहीं पर आ जाते हो तो इसको बोलते हैं एक आइट्रेशन हो गया, ठीक है। इस पूरे प्रोसेसर को बोलते हैं आइट्रेशन, ठीक है। तो हम लोग एक बार रिपीट कर रहे हैं तो पूरा एक आइट्रेशन हुआ, और आइट्रेट का मीन है रिपीट होना, ठीक है। और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप देखें तो उसके अंदर 3 मेन टाइप के लूप मिलते हैं, चाहे आपकी जावास्क्रिप्ट हो या सी लैंग्वेज हो। फिलहाल हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको फॉर लूप मिल जाता है, व्हाइल लूप मिल जाता है, डू व्हाइल लूप मिल जाता है, ठीक है। और फॉर लूप के भी 2 पार्ट होते हैं, फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जब एरे पढ़ेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो वहां पर बता दूंगा। पर इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, ये 3, ठीक है। इन 3 के बारे में जान जाओगे तो आपको लूप समझ में आ जाएगा, कोई भी लूप हो। बाद में फॉर इन और फॉर ऑफ भी बताऊंगा तो वो बहुत ईजी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये एक चीज ये समझो कि जैसे फॉर लूप है, व्हाइल लूप है और डू व्हाइल लूप है, इसमें से सबसे ज्यादा आपका फॉर लूप और व्हाइल लूप का यूज होगा। डू व्हाइल लूप सिर्फ समझने की निस्बत तो अच्छा है कि आप समझ रहे हो, पर इसका रियल यूज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मतलब 100 बार में अगर 99 बार ये लोग यूज होंगे, एक बार हो सकता है ये यूज किया जाए। तो यूज केस इसका बहुत कम है डू व्हाइल लूप का। बट हम लोग समझेंगे कि कैसे व्हाइल लूप से डिफरेंट है डू व्हाइल लूप, क्या डिफरेंट इन दोनों में। पर फोकस आपको हमेशा रखना है, आप अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, इन फ्यूचर और दूसरी लैंग्वेज पढ़ोगे, कि आपको फॉर लूप बहुत ज्यादा मजबूत हो, फॉर लूप के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में हो।
फॉर लूप समझ में आ गया, मैं गारंटी देता हूँ व्हाइल लूप अपने आप आ जाएगा। बट ऐसा नहीं है, हम लोग फॉर लूप को बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर व्हाइल लूप को भी समझेंगे। तो जब ये दोनों अच्छे से समझ लोगे तो ये डू व्हाइल लूप अपने आप आ जाएगा। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो भैया इतना समझ में आया कि लूप्स का मतलब है किसी भी चीज को रिपीट करना, ठीक है। किसी भी पीस ऑफ कोड को जब आप बार बार रिपीट करते हो तो उसको लूप बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं फॉर लूप पे। फॉर लूप क्या है भैया? फॉर लूप का सिंटेक्स कुछ इस तरीके होता है। सबसे पहले तो आप फॉर लिखते हो। फॉर एक कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि यहां से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फिर इस कीवर्ड के अंदर आप पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाते हो, जैसे ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसके अंदर तीन आपकी यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी जाती है। सबसे पहली एक्सप्रेशन क्या होती है? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब आप एक वेरिएबल बनाते हो और उस वेरिएबल में क्या करते हो? एक वैल्यू डालते हो, ठीक है। एक वेरिएबल बनाते हो, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालते हो। फिर एक कंडीशन लिखते हो। भैया कंडीशन किस चीज की? कि वो लूप कब तक चलेगा। मतलब कोई भी लूप है तो उसको आपको ये निर्देश देना होता है कि कब तक आपको चलना है और उसके बाद कब रुक जाना है, ठीक है। फिर होता है अपडेशन। अपडेशन में क्या है कि लूप जो चल रहा है उसमें हर बार एक वैल्यू ऐड करते जाओ। मतलब अगर शुरुआती वैल्यू एक है तो जब दोबारा वो आएगी तो दो हो जाएगी, फिर जब दोबारा आएगी तो तीन हो जाएगी। तो एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है कंडीशन और एक होता है अपडेशन। अब इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पर लिख रखा है, इससे समझो। फॉर कीवर्ड लिखा, हाँ या ना, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बना दिए। अब इसके अंदर सबसे पहले देखो, लेट आई इक्वल टू 1, मतलब हम लोग ने आई की वैल्यू 1 दे दी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गई? स्टेट इनिशियलाइजेशन। और इसके बाद में आपको सेमीकोलन लगा देना है, ये सेमीकोलन लगाए, ठीक है। उसके बाद में ये क्या लिखा गया है? ये लिखा एंडिंग कंडीशन, कि ये जो लूप है ये कब तक चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन में लिखा गया कि जब तक आई की वैल्यू या तो 5 से छोटी हो या 5 के बराबर हो तब तक चलेगा। तो भैया अगर आई की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 के बराबर है, तब तक तो ये ट्रू रहेगा और चलता रहेगा। बट जैसे ही आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी तो यही कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और ये चलना बंद हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस आ जाता है। तो आई प्लस प्लस में क्या होता है कि भैया अगर पहली आई थी, एक वैल्यू थी, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि एक ही बनी रहेगी, अगले राउंड में आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू एक से बढ़कर 2 हो जाएगी। फिर ये चेक करेगा कि क्या 5 से भैया 2 जो है, आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो क्या 2 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है? तो भैया 5 से छोटा है तो बी कंडीशन ट्रू रहेगी, ये वाला आपका कोड चलेगा। देखो ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में जो भी कोड आप लिखते हो, किसी चीज को प्रिंट कराने का कोई भी चीज लिखते हो, वो जब चलेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा। फिर बढ़ेगा, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, इसी तरीके से वैल्यू बढ़ती जाएगी। ओके, तो हम लोग ने क्या जाना कि हम लोग के पास 3 चीजें होती हैं। एक, स्टार्ट कब करना है, मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए आप दे देते हो कि कितनी वैल्यू से स्टार्ट करना है। मान लो जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना था तो हम लोग ने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया जिसमें 1 डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको एक एंडिंग कंडीशन देनी होती है कि भैया रुकना कब है, ठीक है। अगर रुकने की ही कंडीशन नहीं पता है तो भैया आप कोई भी लूप बनाओगे वो चलता ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो बीच वाली जो कंडीशन होती है इसको बोलते हैं एंडिंग कंडीशन, ये बताती है कि आपका लूप कब रुक जाए, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन होती है जिसमें आप वैल्यू को अपडेट करते जाते हो हर राउंड में। मतलब आज अगर कोई वैल्यू 1 है तो दोबारा राउंड में 2 हो जाएगी, तिबारा में 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी अपडेट करती है। तो इस तरीके से काम होता है। तो एक हम लोग स्टार्टिंग कंडीशन दे देते हैं, एक हम लोग दे देते हैं एंडिंग कंडीशन और एक देते हैं अपडेट करना। ओके, यहां तक किसी को डाउट हो तो अभी कमेंट कर दो भैया इसी जगह नहीं समझ में आया। हो सकता है कि मैं आपके कमेंट को देखूं और आपको बता दूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भैया यहां पर आएंगे और आने के बाद फटाफट से चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेते हैं और इसी चीज को एक प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने अभी इसी चीज को कैसे लिखा था, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखा था। अब हम लोग कैसे लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे इसको लूप की मदद से। ओके, सबसे पहले ये जितने भी हैं इनको क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे लूप में बनाने के लिए और लूप से इसको बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड लिखा, मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाहूंगा जिससे आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। फॉर कीवर्ड लिखने के बाद में पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया, लेट आई इक्वल टू 1, मैंने कहा 1, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि आई की वैल्यू 1 है, पर कितने तक जानी है, एंडिंग कंडीशन भी बताएंगे। तो आई की वैल्यू जब तक 5 से छोटी रहे या 5 के बराबर रहे तब तक तो भैया लूप को चलते रहने दो, सेमीकोलन लगा दिया। जब आई की वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी अपने आप लूप रुक जाएगा, हम लोग बाहर आ जाएंगे।
अब आई को क्या करेंगे, प्लस प्लस, हर राउंड में एक वैल्यू ऐड करते जाओ, बढ़ाते जाओ। तो आई प्लस प्लस के आएंगे, सेमीकोलन ना लगाना क्योंकि इसको हम लोग रोकते नहीं है। सेमीकोलन का मतलब है इस चीज को रोक देना, पर उसको रोकना नहीं है, ये चलते रहने दो। अब हम लोग आते हैं कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग आई को ही प्रिंट कराएंगे, आई की वैल्यू को ही प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो आप देखना मैं इसी चीज को यहाँ आया और देखो 5 तक इसने रन कर दिया, हाँ या ना। इसी चीज को अगर 8 तक कराना हो तो 5 जो एंडिंग कंडीशन है इसको हटाओ, यहाँ 8 कर दो, क्या कोई दिक्कत नहीं, 8 कर दिया। इसी चीज को अगर 100 तक कराना हो तो यहाँ पर 8 हटा के 100 कर दो। ठीक, ये 100 तक प्रिंट हो गया। अगर इसी चीज को 1000 तक कराना हो, एक जीरो और इसमें बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं भैया, ये लो। ठीक है, तो अब यहाँ ये 1000 तक प्रिंट हो गया। ओके, तो यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं आपको मेरे हिसाब से। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के और अच्छे से समझते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने का मतलब क्या कि एक पेपर ले लो, अगर आपके पास टैबलेट है तो अच्छी बात है, नहीं पेपर ले लो, पेन ले लो, उसमें कभी भी लूप पढ़ो तो उसको ड्राई रन जरूर करके देखो, पेपर पेन से सॉल्व करके देखो। इससे आपको बेसिक समझ में आ जाता है कि कहां पर हमसे मिस्टेक हो रही है। मैं 5 तक करता हूं, 5 के अगर एक एग्जांपल देखो, हमेशा जब ड्राई रन करो तो एक छोटा एग्जांपल लेके चलो। बड़े एग्जांपल में क्या है कि आप बहुत ही फंस जाओगे, इतना ड्राई रन खुद से नहीं कर सकते, तो 5 तक लेके चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना है, इसको लेके चलना है नोटपैड पे, और नोटपैड पे ही हम लोग इसको करेंगे। पर उससे पहले चलो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम नोटपैड पे इसको लेके चलते हैं, वहां पे आपको समझाते हैं। इसका लेते हैं स्क्रीनशॉट, इतना। ओके, और यहां पर आते हैं अपने नोटपैड पे, देन न्यू स्लाइड ओपन करते हैं और यहां पर करते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी कर दिया, बट साइज ज़्यादा बड़ा है तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करते हैं जिससे ये अपनी सीमा में आ जाए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर। अब इसको हम लोग ड्राई रन एक एक पॉइंट को करके समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को कीवर्ड मिल गया फॉर, तो पता चल गया कि ये फॉर लूप है। ठीक है, क्या पता चल गया कि ये फॉर लूप है, और इसको मैं क्या करता हूँ, लॉक कर देता हूँ, जिससे इसको हम लोग पर्सनली इस तरीके से यूज़ कर पाएँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फॉर कीवर्ड मिला, हाँ या ना, तो हम लोग समझे फॉर लूप है। फिर लेट आई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग यहाँ पे मेमोरी बना लेते हैं, मेमोरी के अंदर जो काम होगा। ठीक है, और एक लाइन खींचते हैं, इधर हम लोग आउटपुट, मतलब जो आउटपुट हम लोग को दिख रहा था कंसोल के अंदर वो दिखेगा। लेट आई इज इक्वल टू 1, तो मतलब आई नाम का एक वेरिएबल बना है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक, ये मैंने बना दिया। अब क्या है, इसके बाद आता है सबसे नंबर 1 पे, ये हो गया, ये नंबर 1 पे। ठीक, नंबर 2 पे कंडीशन चेक होती है, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर है। हाँ भैया, आई की वैल्यू 5 से छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो यहां पर क्या होगा कि ये वाला कोड चलेगा। अब हम लोग तीसरे पे नहीं जाएंगे, हम लोग पहले यहां पर आएंगे। तो तीसरी क्या होगा, ये वाला कोड चल रहा है। ठीक है, तीसरा ये हो गया, तो आई की वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है, तो आई की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे आउटपुट में 1 आ गया। ओके, यहां तक किसी को डाउट नहीं। अब हम लोग आते हैं आई प्लस प्लस पे, मतलब ये जब कोड रन हो जाता है ये वाला, तब हम लोग यहां पर आते हैं, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है कि आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू बढ़ा दो, तो हम लोग आई की वैल्यू को 2 कर देते हैं। ठीक, अब हम लोग फिर से यहां नहीं जाएंगे, इस वाला जो पार्ट है ये लेट आई इक्वल टू 1 वाला, इस पे नहीं जाना है। इस पे क्यों नहीं जाना है भैया, क्योंकि ये एक बार होता है, सिर्फ इनिशियलाइजेशन क्या करते हो, एक बार कर देते हो, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब एक बार आपने इनिशियलाइज कर दिया तो इतना पार्ट आपका एक बार चलता है, इसको दोबारा नहीं आते यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ पर आएंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे फिर से दूसरी वाली कंडीशन पे। फिर चेक होगा कि आई की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, तो आई की वैल्यू 2 है, तो 2 भैया 5 से छोटा है, तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर का कोड रन होगा कंसोल डॉट लॉग, तो आई की वैल्यू फिर से चलेगी, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर देखो जब ये कोड चलेगा फिर हम लोग यहाँ पे आई प्लस प्लस में आएंगे, तो अब आई की वैल्यू 2 थी तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, इसी कंडीशन पे आएंगे। तो समझना, कंडीशन चेक हुई, कोड रन हुआ, फिर अपडेट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर कोड रन हुआ, फिर अपडेट हुआ, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो क्या
आई की वैल्यू 3 है, क्या 5 3 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। हम लोग देखेंगे कंसोल डॉट लॉग में आई को प्रिंट कराया जा रहा है, तो आई की वैल्यू 3 है, प्रिंट करा दिया। फिर आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर हम लोग देखेंगे आई की वैल्यू 5 से छोटी, हाँ 4 5 से छोटा होता है, कंसोल डॉट लॉग आई किया, तो ये जब ट्रू हो जाती है तब अंदर का कोड चलता है और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 4। फिर हम लोग गए, फिर आई प्लस प्लस हुआ, तो इस बार आई की वैल्यू कितनी है? 5। तो इस बार हम लोग देखेंगे आई लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है? छोटी तो नहीं है, पर बराबर है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज चेक हो रही है, तो छोटी हो या बराबर हो, बट आई की वैल्यू बराबर है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाला कोड चलेगा कंसोल डॉट लॉग, और फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर फिर जाएंगे, फिर ये बढ़ जाएगी, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। अब हम लोग फिर से यहाँ पर जाएंगे कंडीशन में, अब चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है? छोटी तो नहीं है। फिर देखेंगे क्या 5 के बराबर है? बराबर भी नहीं है। तो जब छोटी नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब आई की वैल्यू बड़ी है 5 से, तो आई की वैल्यू 6 है और इधर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा, लूप यहीं पे रुकेगा और हम लोग क्या करेंगे? इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये था ड्राई रन। इससे हम लोग को पता चला कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एक बार वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाता है, उसको एक वैल्यू मिल जाती है, दोबारा हम लोग कंडीशन को चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अंदर का कोड चल जाता है, कोड का आउटपुट दिख जाता है। फिर हम लोग की वैल्यू अपडेट होती है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर कोड चलता है, फिर वैल्यू अपडेट होती है, फिर कंडीशन चलती है, फिर कोड रन होता है। ये जब तक होता है जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होती है, जब तक इधर की वैल्यू जो भी ऑपरेटर दिया गया, मान लो यहाँ पे लेस देन दिया गया तो आई की वैल्यू छोटी रहेगी, तब तक चलेगा। अगर लेस देन इक्वल टू दिया गया तो आई की वैल्यू तो छोटी हो या बराबर हो, इस तरीके से ये कंडीशन चलती रहती हैं। ओके, हम लोग को यहाँ तक समझ में आया, हम लोगों ने ड्राई रन करके देख लिया। अब हम लोग समझेंगे प्रिंट ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? मैथ्स में हमने पढ़ा होगा ऑड नंबर क्या है। जैसे यहाँ पे मैं लिस्ट बनाता हूं, 1 3, ठीक है, 5 7 9, 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15, ये आपके ऑड नंबर है। दो दो का अंतर है, देखो 1 फिर 2 3 फिर 3 1 4, एक एक का अंतर, ठीक है। 5 छोड़ के 6 का छोड़ा तो 7, 7 के बाद एक 8 को छोड़ा, एक एक का अंतराल, फिर 9 आया, फिर 9 के बाद एक 10 को छोड़ा, 11 आया, फिर 11 एक छोड़ा, 12 आना चाहिए, 11 के बाद 12 आना चाहिए, तो 12 एक हट चुका है, 13 के बाद एक 14 आना चाहिए, 14 हट चुका है, तो एक एक नंबर यहाँ से माइनस हो रहा है, ठीक है। ये होते हैं ऑड नंबर, इनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से मैथ में यार पता होगा ऑड नंबर क्या है, बट इसको कोडिंग की मदद से या फिर लूप्स की मदद से कैसे प्रिंट करते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ थे VS कोड पे। अभी जो ये कोड लिखा है इसमें देखो एक चीज है कि अभी 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू सीधी प्रिंट हो रही है, इसको उल्टी कैसे प्रिंट कराएंगे ये चीज समझो। देखो हर चीज को स्टेप बाय स्टेप ले चलना है, किसी भी चीज को भागने के लिए नहीं है कि हम लोग को पहले ये समझ ले फिर दूसरी चीज समझे। अब इसी चीज को अगर उल्टा करना है, मतलब 5 से लेकर 1 तक प्रिंट करना है, तो आई की वैल्यू जहां पर 1 थी वहां पर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कॉमन सेंस लगाओ, 5 हो जाएगी, क्योंकि उल्टा हम लोग चल रहे हैं, 5 कर दिया। फिर यहां पर जहां 5 लिखा है यहां पर 1 कर दो, ठीक है। बट यहाँ पे ऑपरेटर में भी फर्क आएगा। अब पहले क्या था, या तो छोटा हो या बराबर हो, बट अब छोटे की जगह यहाँ पर बड़ा लगाना पड़ेगा, ग्रेटर देन। आई की वैल्यू 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, तब तक ये लूप चलेगा। अब मान लो आई की वैल्यू 5 है जो कि 1 से बड़ी है, तो ये कोड चल जाएगा। पर हर राउंड में हम लोग प्लस प्लस नहीं कर सकते, प्लस प्लस करेंगे तो हमेशा ये वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, कभी भी 1 से छोटी होएगी नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, माइनस माइनस, क्योंकि हर राउंड में हमको वैल्यू कम भी करनी है। अगर कम नहीं होगी तो 5 है, 5 से ऊपर बढ़ेगी घटेगी तो है नहीं, तो कभी भी ये एंडिंग कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। इसीलिए हम लोग को माइनस माइनस करना है। तो पहले 5 था, फिर 4 होगा, फिर 3 भी होगा, 2 होगा, आखिरी में ऐसा एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर 1 वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये हमारा लूप बंद हो जाएगा। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसी चीज को, 1 सेकेंड यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने कोई कोड लिखा, कभी कभी आपका कोड गलत नहीं होगा, ठीक है, सेम कोड पहले भी है, सेम कोड अभी भी है, बट कभी कभी मैंने देखा है कि चाहे आपका विजुअल स्टूडियो कोड की गलती का है या फिर ब्राउजर की गलती का है, ऑटोमेटिक कुछ गड़बड़ करता है। जैसे मैंने अभी क्या किया, रन किया तो ये इन्फिनाइट लूप समझ रहा था, जबकि यहाँ पे एक लाइन ऑफ कुछ भी मैंने चेंजमेंट नहीं किया, वही कोड आप मैच भी कर सकते हो। बट गलती किसकी कही जाए, कोड एडिटर मैं हूँ, मेरी गलती है नहीं, मेरा कोड सही है। अब क्या है,
ये तो मैं सिस्टम की गलती कह सकता हूँ। तो इस चीज़ में आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको हमेशा देखना है कि यार मेरा कोड सही है तो आप विश्वास रखो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पूरा मतलब उल्टी गिनती प्रिंट हुई है, तो 5 से लेकर पूरा आपका 1 तक का, ठीक है। तो 5 से स्टार्टिंग करनी है, 1 तक जाना है और हर राउंड में माइनस करते जाना है। पहले 5 होगा, हर राउंड में जब माइनस करोगे तो 4 भी हो जाएगा, फिर 4 था तो 3 हो जाएगा, फिर 3 था तो 2 हो जाएगा, 2 था तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से एक नियम और होता है, उसको भी समझो। जैसे आई है, आई को आपने यहाँ पे लूप के अंदर बना दिया। अब आप सोचो कि इसको बाहर कहीं यूज कर लूँ मैं, आप सोचो कि कहीं बाहर मैं यूज कर लूँ, देन आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये आपने अंदर लूप के बनाया है, ये अंदर तक ही सीमित है। अब अगर मैं आई को कहूँ कि चल जाए तो ये नहीं चलेगा। इसने कहा भैया आई कहाँ से लिया है आप, मुझे तो पता ही नहीं है, कुछ डिफाइन ही नहीं किया है। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पे आपको क्लियर करनी थी कि कभी आप ऐसी गलती मत करना कि आप लूप के अंदर कोई चीज़ बनाए हो और आप उसको बाहर चलाने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चलेगी, किसी कारण से नहीं चलेगी, ठीक है। और अभी देखो मेरे सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिक कैसे कर्सर हिल रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करनी पड़ेगी, देन अपने आप सब चीज़ें सही होंगी। तो अभी हम लोग को फोकस करना है फॉर लूप के अंदर। तो इतना आपको समझ में आया कि हम लोग बैकवर्ड भी इसको प्रिंट करा सकते हैं, मतलब 5 से लेकर 1 तक। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ तो 1000 से होगा। चलो मैं यहाँ पे 500 करके दिखाता हूँ, 1000 तो नहीं, मैं 500 से प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो देखो आप ऊपर जाओ, 500 से पूरा स्टार्टिंग हुई होगी, ठीक है। और ऊपर चलते हैं 300, 300 से और ऊपर चलते हैं, यहाँ पे 500 से स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब हम लोग अपने ऑड नंबर पे आ जाते हैं, ऑड नंबर पे चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। ऑड नंबर पे चीज़ों को समझते हैं कैसे भैया? देखो 5, सबसे पहले यहाँ पे किसको ऑड नंबर को प्रिंट कराना, तो स्टार्टिंग की वैल्यू देखो, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से हुई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग भैया 1 से हुई है, मुझे भी समझ में आ गया, ठीक है। एंडिंग कहाँ से हुई है, एंडिंग कहाँ तक करानी, 5 15 तक करानी है, ठीक है। तो ये एंडिंग कंडीशन है। तो अब हम लोग को कैसे करना होगा, थोड़ा सा आप सेंस लगाओ, कितना कितना अंतर है 1 1 का, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे हर राउंड में 1 में 2 जोड़ दे 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में 2 जोड़ दे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ दे 7 हो जाएगा। तो 2 मतलब यहाँ पे आप खुद देखो 2 2 जुड़ते जाएंगे तो बढ़ती जाएगी संख्या। क्या हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, फॉर लिखा, फॉर लिखने के बाद लेट लिखा, लेट तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, 1 से स्टार्टिंग करी, ठीक है। अब एंडिंग कंडीशन में देखना, मैंने कहा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, या तो छोटी रहे या बराबर है, किससे, 15 से, ठीक है। बट मैंने अपडेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट किया, ध्यान देना, आई की वैल्यू में हर राउंड में 2 जोड़ दो। अभी तक क्या था, आई प्लस प्लस कर रहे थे तो सिर्फ 1 बढ़ रहा था, अब 2 2 बढ़ेगा, ठीक है। जब इसको किया और यहां पर अब हम लोग करेंगे कंसोल डॉट लॉग और आई की वैल्यू को कर देंगे प्रिंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे यही नंबर जो आप देख रहे हो ये प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑड नंबर प्रिंट करना। कॉलेज में हो गए तो ये क्वेश्चन आएगा जरूर, ये सी लैंग्वेज में पूछा जाता है, बट हम लोग को यहां पर भी समझ के चलना है। तो आई की वैल्यू 1 है, आई जब तक 15 से छोटा रहे या 15 के बराबर रहे तब तक ये लूप चलना चाहिए, ये एंडिंग कंडीशन है। हर राउंड में आई की जो करंट वैल्यू है उसमें 2 जोड़ दो, बस आई में 2 प्लस कर दो, ठीक। तो हम लोग इसको आते हैं वीएस कोड पे करके देखते हैं, क्या ये कोई चीज़ कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है मेरे हिसाब से, बस भाई साहब अपने अपने आप ये ना चले वही ठीक है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फटाफट से आता हूँ और यहाँ पर कुछ चेंजमेंट खास नहीं करना। जहाँ पर आपने लेट आई की 500 लिखा है, यहाँ से मैं 1 से स्टार्टिंग करूँगा। जहाँ आई की वैल्यू 1 तक करी गई, यहाँ से मैं 15 कर दूंगा कि हमारे 15 तक ले जाना है एंडिंग कंडीशन। और हर राउंड में आई की जो करंट वैल्यू है, आई इक्वल टू आई प्लस, एक सेकेंड यार, ये अपने आप चलने वाली हरकत इसकी चलो इसको करते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब आई की जो करंट वैल्यू है उसमें 2 ऐड कर दो। आप कंसोल डॉट लॉग आई कराओगे तो क्या होगा, आपको यहां पर ऑड नंबर्स देखने को मिलेंगे। ओम शांति ओम, ओपन हो जाओ, रिफ्रेश करो। क्यों ऐसा क्यों, लेट आई की वैल्यू 1 दी गई है, आई को हम लोग ने क्या किया है, लेस देन को बजाय हम लोग को यहाँ पे बस इतना कर देना, जैसे यहाँ ग्रेटर देन लिखा है यहाँ पे लेस देन कर देना, इसको चेंज कर देना है और इसको यहाँ पर आना है और यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 15
क्लियर। तो ये हमारे ऑड नंबर्स प्रिंट हो गए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर वे होते हैं जो दो के टेबल से कट जाते हैं। ऑड का यहाँ पे दिया गया है, इवन का नहीं दिया गया है क्या एग्जाम में, पीपीटी में। चलो क्या करता हूँ मैं, इसको खुद से बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ऑड का दिया गया है, इवन का नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, खुद से मान लेते हैं कि इवन का करना है, इसी में मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को यहाँ पे आना है, इस स्क्रीन को रफ कर देना है। तो रफ कर दिया। इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे, इवन नंबर मान लो हमको प्रिंट करना है 0 से लेकर 10 तक का, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर आते हैं, सबसे पहले ये समझ लो, 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आप 12, 14, 16 जितना लिखना है लिख लो। अभी हम लोग 12 तक करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग मान लो 0 to 12 प्रिंट इवन नंबर्स, ठीक है। ये मान लो क्वेश्चन दिया गया है, ओके। अब हम लोग को सबसे पहले ये देखना है, स्टार्टिंग कंडीशन दी गई है 0, एंडिंग कहाँ तक ले जानी है, 12 तक, ठीक। तो हम लोग का क्या बनेगा, यहाँ पर सिंपल सा फॉर लूप बनाया। फॉर लूप में मैंने क्या किया, मैंने कहा स्टार्टिंग कर दो लेट i इक्वल टू 0 से, ठीक है। मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। मैंने कहा i की वैल्यू, ठीक है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा i की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जाना है, मतलब 10 से कम हो या 10 के बराबर हो, मतलब 10 से ज्यादा ना हो। इसमें भी हर राउंड में i की वैल्यू को i+2 कर दूं, कुछ गड़बड़ है नहीं। तो जब i+2 कर दोगे और फिर इसको कंसोल डॉट लॉग कराओगे, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कराया। अब हम लोग अगर i की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो हम लोग को इवन नंबर्स मिल जाएंगे। करके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आए, ये i जो यहाँ पर दिया गया इसको यहाँ पे कर देते हैं 0, ये यहाँ पे जो 15 दिया गया इसको यहाँ पे कर देते हैं 10, ठीक। अभी सेम चीज को रन करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब भैया क्या कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर आपने इसको सीधा सीधा प्रिंट कराया है, अगर हम लोग चाहें तो उसको उल्टा भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे, इधर मान लो मैंने कर दिया 10 और इधर मैं 0 की बजाय मैं 2 से प्रिंट कराना चाहता हूँ, 2 से लेकर 10 तक का, ठीक है। 2 कर दिया, जहाँ लेस देन लगा इसको क्या कर दो, ग्रेटर देन कर दो, हाँ या ना, ठीक है। और बाकी चीजें मेरे हिसाब से क्या करो, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जाए माइनस कर दो, क्योंकि इस बार उल्टा चल रहा है तो माइनस होगा। तो i की वैल्यू जो करंट है 10, उसमें हर राउंड में 2 घटाते जाओ, तो 10 से 8 होगा, फिर 8 से आपका 6 हो जाएगा, फिर 4, फिर 2, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, तो इसको एक सेकेंड, इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर आते हैं। देखो i की वैल्यू कितनी है, 10 दी गई है, ठीक है। i की वैल्यू को क्या करो, 2 की वैल्यू, मतलब i की वैल्यू जब तक 2 से बड़ी रहे और या तो 2 से बराबर रहे तब तक चलाओ। हर राउंड में i की वैल्यू से 2 माइनस करते जाओ, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन रन करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ कंसोल को, तो इसने 10, 8, 6, 4, 2 ये दे दिया, ठीक है। तो आपका कहीं कोई डाउट नहीं आएगा, कहीं कोई एरर नहीं आएगा, बस जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो कोड आपको लिखना है। आप मेरे कोड से अपना कोड मैच करें, आपका 100% सही होगा, ठीक है। कभी भी डाउट करना ही नहीं है, क्योंकि यार ये सब चीज़ें बहुत सरल हो चुकी हैं यार। अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएंगे तो लूप्स तो मेरे हिसाब से काफ़ी सरल चीज़ें अभी के लिए। हाँ, इसी में जब नेस्टेड लूप्स पढ़ते हो या फिर एरेस के साथ जब लूप्स को यूज़ करते हो तब थोड़ा टफ होता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। आप अपवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से प्रिंट कर सकते हो। पहले हम लोगों ने क्या किया, 0 से 10 तक किया था, फिर 10 से 2 तक किया। इसीलिए आप ऑड नंबर पे भी इसको कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने इवन नंबर पे कर रखा है। ऑड पे करना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 की जगह 15 कर दो, यहाँ पे 2 की जगह 1 कर दो। आप देखते हैं 15, 13, 11, 9, 7, 5, 4, 3, 1, तो ये आपके ऑड नंबर्स हो गए, ओके। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं इन्फिनाइट लूप के बारे में। इन्फिनाइट लूप क्या होता है, जैसे अभी कुछ एरर्स आ रहे थे, कोड के जरिए नहीं आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे, उसमें इन्फिनाइट लूप बीच बीच में चल रहा था कहीं पे, आप नहीं समझ पा रहे होगे, पर अब मैं आपको बताता हूँ। इन्फिनाइट लूप 2 कंडीशन में मेनली चलते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि या तो जो आपकी ये रुकने वाली कंडीशन है, एंडिंग कंडीशन
मिसिंग होती है, एंडिंग कंडीशन या तो मिसिंग होती है, इस वाले एग्जांपल में दिया गया है, यहाँ पर एंडिंग कंडीशन मिसिंग है, ठीक है। या फिर ये हमेशा ट्रू रहती है, जैसे आई की वैल्यू 1 दी गई है और कहा गया कि आई की वैल्यू हमेशा 5 से छोटी रहे या 5 के बराबर रहे, और हमेशा आई की वैल्यू को घटाया गया है, माइनस माइनस किया गया है। तो जब ऑलरेडी 1 है और 1 को घटाओगे तो कभी भी वो 5 के बड़ी होएगी नहीं, 5 से हमेशा छोटी रहेगी, तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो जब ये हमेशा ट्रू रहेगी तो ये हमेशा चलता रहेगा, तो ये भी इन्फिनाइट लूप है। यहां पर अब देखो लेट आई इक्वल टू 1 और कहा गया कि 0 से हमेशा आई की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो पहली बात तो 0 से अभी भी आई की वैल्यू बड़ी ही है क्योंकि 1 है, और यहां पर आई प्लस प्लस किया गया है, तो जब आई की वैल्यू प्लस प्लस कर दी गई है तो 1 से 2 होगा, 2 से 3 होगा, तो हमेशा क्या है 0 से बड़ा ही रहेगा, कम नहीं होगा, तो ये भी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो ये भी क्या है कि इन्फिनाइट लूप है। यहां पर मिसिंग कंडीशन दी ही नहीं, मतलब सॉरी मिसिंग कह रहे हैं, एंडिंग कंडीशन दी नहीं गई है, तो ये तो इन्फिनाइट लूप सामने से दिख रहा है। तो या तो हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी या तो मिसिंग रहेगी, वहां पर दी नहीं गई होगी। मेनली दो ही कारण होते हैं, ठीक है, इन्फिनाइट लूप बनने के। कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूं, बट कभी भी आप ट्राई मत करना, गलती से हो जाए तो उसको काट देना, क्योंकि सिस्टम पे बहुत ज्यादा लोड डाल देता है। आपका इन्फिनाइट लूप क्या करेगा, फिर पूरी तरीके से चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। अब मालूम मैं बस यह क्या करूं, यहां पे ये जो कंडीशन दी गई है एंडिंग कंडीशन, इसको क्या करूं, बस हटा दूं, ठीक है। तो मैं इतनी चीज को हटा देता हूं, सेमीकोलन को बनाए रखता हूं, ठीक है, जिससे इसको लगेगा कि यहाँ पे कंडीशन दी नहीं गई है। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ रन करता हूं, ये एक इन्फिनाइट लूप हो चुका है। आप नंबर्स केवल देखो कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, और कितने ज्यादा नंबर देख रहे हो, यहाँ पे सिस्टम हैंग करने लगा, ठीक है। ये देखो कितने ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्फिनाइट लूप, ठीक है। अभी अगर आपका कंप्यूटर होता, मान लो थोड़ा कम स्पेसिफिकेशंस का, इतनी ज्यादा पावर नहीं है, तो क्या होगा कि आपका कंप्यूटर तुरंत हैंग कर जाएगा और विंडो अभी तक बंद हो चुकी होती। पर मेरा ये जो लैपटॉप है थोड़ा पावरफुल है, इस वजह से अभी तक ये झेल पा रहा है। और ये नंबर्स देखो माइनस में जा रहे हो, कितना ज्यादा इन्फिनाइट लूप चलता चलता चला जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अब इसको कर दूंगा क्लोज, भैया क्लोज हो जाओ। और इसको देखो क्लोज करने के लिए सब चीजें क्लोज हो गई, विजुअल कोड को भी ओपन करना पड़ेगा। ओपन हो जाओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई ओपन हो जाओ। इसलिए इन्फिनाइट लूप गलती से भी हम लोग को नहीं लगाना है। अगर आप कहीं पे लगा के भूल जाते हो, सोचो सिस्टम में कहीं काम करो, लगा के आप भूल गए, तब आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इन्फिनाइट लूप से बचना है, ठीक है। और ये तो थी मिसिंग कंडीशन। अब था कि हमेशा जब ट्रू रहेगा तब कैसे हो सकता है। तो मान लो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल जेड करते हैं। अगर ये जेड हो जाए, नहीं कंट्रोल जेड अनडू नहीं होगा क्योंकि ये बंद हो चुका था, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक इन्फिनाइट कंडीशन देते हैं कि कब तक इसको चलना है। मैंने जैसे कहा था आई की वैल्यू, या फिर इसको पूरे को रफ कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पूरे को रफ कर देते हैं, जिससे एक मैं एग्जांपल और आपको दे पाऊँ। मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, फॉर लिखने के बाद पैरेंथेसिस बनाता हूँ, और यहाँ पे मान लो मैं लिखता हूँ एक छोटी सी कंडीशन इन्फिनाइट लूप की, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू हमेशा ट्रू रखेंगे। मैंने 1 दिया, ठीक है, और मैंने कहा कि आई की वैल्यू हमेशा बड़ी रहे या बराबर रहे किससे, 0 से, ठीक है। चलो यहाँ तक भी सही है, बट हम लोग को आई की वैल्यू को माइनस करना चाहिए था, ठीक है। तो तब तो ये रूल ब्रेक हो जाता, क्योंकि आई की वैल्यू जब माइनस में जाती तो ये रूल ब्रेक हो जाता। बट यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। तो मैंने कहा आई प्लस प्लस, जब आई प्लस प्लस कर दिया तो यहां पर वैल्यू को अब क्या है, अब बढ़ नहीं जाना है, और जब बढ़ते ही जाएगी तो ये कंडीशन जो दी गई है 0 वाली, जो बीच में लिखी गई कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा ट्रू बनी रहेगी, फॉल्स होएगी नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही रहेगी जब तक वो चलता जाएगा, प्लस प्लस होता जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से रिस्क लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, और थोड़ा खतरनाक काम हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पे आई की वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, आपका सिस्टम पे लोड पड़ सकता है। हम लोग फिर से इसको वही चीज़ करने जा रहे हैं जिस चीज़ का खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, कंसोल विंडो ओपन करते हैं। कंसोल विंडो ओपन भी नहीं हो रही है, देख रहे हैं आप, कंसोल विंडो ओपन भी नहीं हो रही है। ये हालात हैं, समझिए। अगर मैं फिर से ट्राई करूं कंसोल विंडो ओपन करने की, तो कंसोल विंडो ब्राउज़र वगैरह सब हैंग कर गए, सब हैंग कर गया है। ओके, सब हैंग कर गया है। तो इसको करते हैं क्लोज, क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कमेंट कर देता हूँ, देन ओपन करने के बाद फिर से मैं आपको दिखाता हूँ।
फिर से लाइव करता हूँ, क्योंकि अगर आपने इन्फिनाइट लूप ऑन करके रखा है तो हो सकता है आपका ब्राउज़र काम करना ही बंद कर दे, कंसोल विंडो ही ओपन वो ना करे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अभी भी देखो ब्राउज़र ओपन नहीं हुआ है, मैं फिर से एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ लाइव सर्वर के थ्रू। ओके, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया और कंसोल पे आ गए। ठीक है, कंसोल को क्लियर कर लेते हैं, कंट्रोल एल। अब देखो यहाँ पर आते हैं, इस कोड को अनकमेंट करते हैं। अब आप देख सकते हो ये इन्फिनाइट लूप बन गया, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते किस रफ्तार से ये नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत हैंग करने लगता है जिस तरीके से लोड पड़ता है तो। ठीक है, और इसको ज़्यादा देर चलाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेमोरी क्रैश कर देगा, भर देगा, एक समय बाद आएगा स्टैक मेमोरी फुल होगी और ये क्रैश मार देगा। ठीक है, खुद ही ब्राउज़र ही क्रैश कर देगा बचाने के लिए अपने आप को। तो ये देखो नंबर बढ़ते जा रहा है, आप चाहे जितना स्क्रॉल कर लो ये ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके आपको कभी भी नहीं करना है। मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, हो जाओ, हो गया। और इसको अब हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि भैया इन्फिनाइट लूप कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, थोड़ा सा इस पर सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेबल फॉर 8 का टेबल प्रिंट करना है लूप्स का यूज़ करके। ठीक है, तो सिंपल है, इस बार मैं क्या टेबल लिखूँ यहाँ पे, 8 का 8 16 3 24 ऐसे करके नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 8 दाम 80, लास्ट वाला नंबर लिखते हैं, स्टार्टिंग वाला 8 है, स्टार्टिंग वाला 80। हमेशा आप जानते हो जब कोई भी पहाड़ा लिखोगे तो लास्ट में चाहे 4 हो 5 हो, उसको इंटू 10 कर दो तो वही उसका लास्ट नंबर होता है। ठीक है, तो एंडिंग कंडीशन ये हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप बनाते हैं, फॉर लूप। फॉर लूप बनाने पे हम लोग क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं और थोड़ा थोड़ा सोचता हूँ बीच में कि इसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है, जिससे आपको भी पता चले। चलो इसको इसी तरीके पहले करते हैं, आई इक्वल टू 8, और आई की वैल्यू को हमेशा ध्यान रखना है कि लेस देन इक्वल टू 80 रखो, मतलब 80 से छोटा हो या 80 के बराबर हो। ठीक है, 80 से छोटा या 80 के बराबर हो। और ध्यान देना आई की वैल्यू में हर बार +8 कर दो, +2 +1 नहीं, +8 कर दो, जिससे क्या होगा, ये 8 का टेबल प्रिंट कर देगा। कंसोल डॉट लॉग आई कर दो। ठीक है, समझना मेरी बात, स्टार्टिंग 8 से हुई है, जाना हम लोग को 80 तक है, एंडिंग कंडीशन ये है। अब 8 में 8 जुड़ेगा 16 हो जाएगा, फिर 16 में 8 जुड़ेगा 24, इस तरीके बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, फिर 32 तरीके आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसी कोड को हम लोग लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद में हम लोग इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ 8 का नहीं किसी भी चीज़ का टेबल प्रिंट कर पाएँ। तो हम लोग आते हैं इसको VS कोड पे। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जितना हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, कंट्रोल A करके इसको हटाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप ओपन करेंगे। फॉर लूप ओपन करने के बाद में स्पेस नहीं लगाएंगे, इस तरीके यहाँ पे आते हैं, और ध्यान देना मेरी बात को। सबसे पहले लेट आई इक्वल टू 8 से स्टार्टिंग करी, जाना कहाँ तक है, आई लेस देन इक्वल टू 80। ठीक है, 80, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद में अब ध्यान देना आई की वैल्यू को इक्वल आई +8 करना है, मतलब हर राउंड में 8 जुड़ जाए। मैं बहुत स्लोली चल रहा हूँ इसलिए, क्योंकि आप कहीं ऐसा ना हो कि मैं निकल जाऊँ आपको लगे भैया क्या करके गए हो। ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हर राउंड में 8 ऐड करते जाना, 8 8 16 8 24 8 32 तरीके 8 प्लस होते जाएंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉक कर सकते हैं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉक कर सकते हैं। तो हम लोग करें 8 नहीं, आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे आई, और 8 का टेबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड में ये ओपन होता है। इसको करते हैं कंसोल डॉट लॉग, कंसोल विंडो ओपन हो गई है। आप ये देख सकते हो 8 8 16 24 8 34 8 45 8 46 56 8 64 8 9 72 8 दाम 80, मतलब ये पूरा टेबल प्रिंट हो गया। इसी में थोड़ा एडवांस ले जाएंगे कि मान लो अभी तक हम लोग ने 8 का प्रिंट करा, पर मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा आप समझ लो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एक चीज़ की, कि यूज़र का कहने का मतलब है कि वो ऐसा प्रोग्राम चाहता है कि किसी भी नंबर का वो टेबल प्रिंट करा पाए। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें, पहला कि यूज़र से वो नंबर लेना जिसका वो टेबल प्रिंट कराना चाहता हो, दूसरा उसको हम लोग किस तरीके से लूप में परिवर्तित करेंगे कि वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो 5 का लेगा, 4 का लेगा, 6 का लेगा, क्योंकि हम लोग को 8 का पता था तो हम लोग ने एंडिंग कंडीशन में 80 लिख दिया,
पर हो सकता है वो 5 कर ले तो वहाँ पे 50 होना चाहिए, तो ये मुझे नहीं पता। तो कैसे होगा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लूँ, ठीक है, ध्यान रखना, वेरिएबल बनाया लेट एन, लेट एन, एन को हम लोग क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट करेंगे। प्रॉम्प्ट एक मेथड होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या होता है कि यूजर से हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे राइट योर नंबर, राइट योर नंबर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये लिखने के बाद में मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लूँ, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, कोई इफ एल्स नहीं है, यहाँ पे इतना लिखने के बाद सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा ध्यान देना, प्रॉम्प्ट मेथड से जो भी वैल्यू लेते हो वो स्ट्रिंग के रूप में होती है, मतलब एज अ टेक्स्ट, तो उसको नंबर में मतलब इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए छोटा सा यहाँ पे मेथड लिखना पड़ता है, n इक्वल टू पार्स, PARSE, पार्स इंट, पार्स इंट, ये लिखा। और इसमें आपको ऐसे ब्रैकेट बनाने हैं और उसके अंदर जो वैल्यू जिस वेरिएबल में आ रही है उसका नाम लिख दो। मैंने n के अंदर लिया तो मैंने n लिख दिया। अब क्या होगा कि n के अंदर प्रॉम्प्ट मेथड से तो वैल्यू ले लेगा यूजर, और पार्स इंट से क्या होगा कि उसको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अब जहां जहां आपकी वैल्यू दी गई, जैसे 8 दिया गया, यहां 8 हटाओ, यहां n लगा दो, ठीक है। तो अब यहां पर 80 दिया गया है, तो मान लो n की वैल्यू यूजर ने दिया 5 या 4, तो अगर 8 था तो 80 हुआ, 5 होगा तो 50 होगा। तो कैसे n, और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस भी नंबर के पहाड़े का आपको मतलब लास्ट नंबर निकालना हो उसको इंटू 10 कर दो, इंटू 10। तो अगर वो 4 लेगा तो 4 दाम 40, 5 लेगा तो 5 दाम 50, 8 लेगा तो 8 दाम 80, 7 ले रहा होगा इनकी वैल्यू तो 7 दाम 70। इसलिए जो भी नंबर ले रहा होगा जिसका भी वो टेबल प्रिंट कराना चाहता है उसको इंटू 10 कर दो। इंटू 10 करने के बाद जितनी वैल्यू आती है उतनी बार ये लूप चलाओ। अगर 80 है तो उतनी बार चलेगा, और कितने कितने की जोड़ते हुए, भैया यहां पर भी हमको n लगाना होगा। मान लो 5 लिया है तो हर राउंड में i की वैल्यू में 5 को ऐड कर दो, ठीक है। हर राउंड में अगर i की वैल्यू, n की वैल्यू 4 है तो i में 4 ऐड करते जाओ, 4 4 4 4, ठीक है। तो ये चीज आपका बन चुका है। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं क्या सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं। ओके, मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा 4, इसने 4 का टेबल, ओके, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। 4 दिया, 4 को देने के बाद इसने 4 का टेबल प्रिंट कर दिया, ठीक है। 4 4 4 3 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 दाम 40, ठीक। फिर रिफ्रेश करते हैं। फिर मान लो मैंने कहा 6 का टेबल दे दो, इसने 6 का दे दिया, बहुत बढ़िया। आप अपने छोटे भाई के लिए टेबल बनाकर उसको दे सकते हो, उससे ये कितना भी लंबा टेबल सीख सकता है। मैं मान लो 17 का देता हूँ, अक्सर लोग 17 का टेबल भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 17 से 34, 17 51, 17 64, 17 अपना 85 और पूरा इस तरीके 17 दाम 170, ओके। तो ये आपका आ चुका है। जो कठिन से कठिन टेबल, मान लो 112 टेबल शायद ही किसी को याद हो, मुझे तो नहीं याद है, ठीक है। तो ये 112 का टेबल इसने प्रिंट कर दिया, ओके। इस तरीके आप कठिन से कठिन टेबल प्रिंट करा सकते हो, कितना अच्छे से, छोटे से लॉजिक से। मात्र यहाँ पे अगर सही से देखा जाए, मैं इसको गैप को हटा दूं, 5 लाइन ऑफ कोड में हम लोगों ने इतना अच्छा लॉजिक लिख दिया है कि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करा सकते हो, बढ़िया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से आते हैं यहाँ पर नोटपैड में। ये तो आपको समझ में आ गया आई होप कि किसी भी टेबल को कैसे करते हैं। नेस्टेड फॉर लूप समझते हैं। नेस्टेड इफ एल्स हम लोग समझ चुके हैं पिछली वीडियोस में। नेस्टेड का मीन्स क्या होता है, किसी चीज के अंदर कोई चीज, जैसे इफ एल्स के अंदर इफ एल्स जब डालते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। उसी तरीके जब लूप के अंदर लूप डालोगे तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर लूप समझते हैं। मान के चलते हैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिखता हूँ, फॉर लिखने के बाद मैंने कहा लेट लिखने के बाद मैंने कहा आई की वैल्यू को क्या कर दो, 1 सेमीकोलन लगा दो। फिर मैं बहुत छोटी वैल्यू ले रहा हूं 3 को, कि जब तक आई की वैल्यू 3 से छोटी है तब तक चलाओ, जहां उससे बड़ी हो जाए मत चलाओ, फॉल्स कर दो कंडीशन को। आई प्लस प्लस, ये मेरा एक लूप हो गया, इसको बोलेंगे आउटर लूप, ठीक है। मैं अभी लिख दूंगा, ये हो गया आउटर लूप, इसको यहां पर बंद करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक इनर लूप बनाएंगे, फॉर के अंदर मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू लेट, अब ऊपर आई लिया था, आप आई की बजाय कुछ भी ले सकते हो, आई जे के एम एन या फिर काउंटर या फिर कुछ भी नाम लिख सकते हो। जनरली आई क्यों लिखा जाता है, आई एक आपके इंडस्ट्री बेस में बना हुआ है, हम लोग आई लिखते हैं फर्स्ट अगर लिख रहे हैं लूप, सेकंड में जे लिखते हैं, थर्ड में के लिखते हैं,
आई लिखने का एक नियम ये भी है कि मैंने आपको आइट्रेट वर्ड एक बताया था और एक आइट्रेशन वर्ड बताया था। आइट्रेशन का मतलब है पूरा जब एक लूप चल जाता है तो उसको बोलते हैं एक आइट्रेशन, मतलब पूरा एक चक्कर काट आता है तो उसको बोलते हैं एक आइट्रेशन। तो उस आइट्रेशन से आई निकल कर आया, इस वजह से आई का यूज करते हैं। बाकी कोई ऐसा नियम नहीं है, आप इसमें कुछ और भी यूज कर सकते हो। लेट आई इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर भी 1 लेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या लेनी नहीं है। फिर आई को यहाँ पर न लेके जे लेना था हम लोगों को, यहाँ पे जे लेना था, तो मैं इसको जे में कन्वर्ट करता हूँ। ये मैंने किया जे, ठीक है। अब जे की वैल्यू को हम लोग को ध्यान देना है कि लेस देन इक्वल टू 3 ले जाना है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3 ले जाना, पहले उसको ड्राई रन करेंगे, देन हम लोग फिर कोड पे समझेंगे इसको। फिर आई प्लस प्लस कर दो, मतलब आई की वैल्यू को बढ़ा दो और इसको यहाँ पर ऐसे कर दो, और इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग और जे की वैल्यू को प्रिंट करा दो, ठीक है। अब किस तरीके से ये चलेगा, इस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है। जर को भी फोकस हटाया आपका यहीं पे लगेगा भैया क्या पढ़ा दिया, कहाँ कहाँ से निकल गया ये, ठीक है। तो मैं निकलने नहीं दूंगा, बट आपको भी मेरे साथ रहना है। सबसे पहले फॉर कीवर्ड पढ़ा तो उसने देखा फॉर लूप, ये आउटर लूप है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ आउटर लूप, ठीक है। तो ये हो गया आउटर लूप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाना। ये हो गया इनर, ठीक। अब आउटर लूप में सबसे पहले आया, उसने देखा आई की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो मैं यहां पे डालता हूं आउटर लूप आई की वैल्यू 1 है, ठीक। आई की वैल्यू क्या 3 से छोटी है, पूछ रहा है ये, क्या आई की वैल्यू 3 से छोटी है? हाँ बिल्कुल है। तो जब ये कंडीशन फर्स्ट टाइम चलती है तो इसके अंदर का कोड अगर ये ट्रू हो गया तो अंदर का लाइन चलती है। अब ये अंदर आएगा, अंदर आने पे इसको दूसरा लूप मिलता है। यहां पर जब ऊपर कंडीशन चली तो यहां पर आएगा। अब इसने देखा जे की वैल्यू 1 है, ये जे दिया गया, ठीक है। जे की वैल्यू 1 है, ठीक। क्या 1 3 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो ये कोड चलाओ कंसोल डॉट लॉग वाला। तो यहां पर सबसे पहले तो जे की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, जे की वैल्यू 1 दे दी गई, ठीक है। जे की वैल्यू 1 दे दी गई है और ये ट्रू हो चुकी है। ट्रू होने के बाद में आउटपुट इधर दिखेगा, क्योंकि हम लोग जे को आउटपुट में ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट इधर दिखेगा। अब जे की वैल्यू 1 भाई 1 ट्रू है तो आउटपुट 1 में आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग अपडेट वाली कंडीशन पे आएंगे। अपडेट में क्या है कि जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 2। अब अभी जब तक ये पूरा लूप कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सेकंड वाला नहीं चलेगा, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू 1 ही है, पर ये जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आए, अब हम लोग जे की वैल्यू 2 है, इधर 3 दिया गया, क्या 2 3 से बड़ा है? नहीं, तो ये कंडीशन फिर चलेगी, ट्रू हो जाएगा। फिर हमारा ये ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया 2। फिर आई प्लस प्लस हुआ, जे की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। कंडीशन चेक हुई तो जे की जे लेस देन इक्वल टू 3, तो हाँ जे की वैल्यू 3 है तो 3 से बराबर होता है। फिर ये ट्रू हो गया। फिर हम लोग गए कंसोल डॉट लॉग और जे की वैल्यू 3 थी, इसको हम लोगों ने प्रिंट करा दिया, ठीक। इतना होने के बाद में अब ध्यान देना कि जब हम लोग जे की वैल्यू को दोबारा से आते हैं प्लस प्लस करते हैं तो जे की वैल्यू 4 हो गई। अब हम लोग यहां पर जाएंगे, देखेंगे जे की वैल्यू 4 है, इधर 3 दिया गया, लेस देन इक्वल का निशान लगा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ये जब फॉल्स हो गया तो यहां पर अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो हम लोग फिर से ऊपर जाएंगे। अब ऊपर जाने के बाद क्या है कि यहां पर आई की वैल्यू को चेक किया गया था, तब ये कोड चला था। अब ये जब कोड चला है तो हम लोग आई प्लस प्लस पे जाएंगे। तो अभी आउटर लूप की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। अब आउटर लूप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। मैं इसको क्या करता हूं, लिख देता हूं, आउटर लूप की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब जब पहली बार में ट्रू हुआ था तो ये 4 बार चला था, जिसमें प्रिंट 3 बार हुआ था। अब आउटर लूप जब 2 हुआ है तो फिर ये 4 बार चलेगा, प्रिंट 3 बार होगा। कैसे? फिर हम लोग आएंगे, जे को देखेंगे, जे की वैल्यू 1 दी गई है, भैया लिख दिया, जे की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है। जे की वैल्यू क्या 3 से छोटी है? हाँ छोटी है, भैया ट्रू हो जाएगा। इधर हम लोग आउटपुट देख रहे हैं, आपको पता होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग जे को करा देंगे तो हमारी जे की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस में जाएंगे, आई प्लस प्लस होगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर हमारी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में दिया गया इधर 3 इधर 2, तो हमारा ये भी कंडीशन ट्रू है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग जे करा देंगे, जे की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस होगा, यहाँ पे आई की बजाय जे कर दो, सॉरी, ठीक है, जे प्लस प्लस होगा, ओके। फिर जे प्लस प्लस होने पर यहाँ पे 3 हो जाएगा,
3 क्या 3 से बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है, ट्रू हो जाएगी। फिर कंसोल में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ चल जाएगी। फिर जे प्लस प्लस होगा, इस बार जे की वैल्यू कितनी हो रही है? 4 हो रही है। अब ये कंडीशन क्या है, जब यहाँ पे चेक होगी क्या जे की वैल्यू 4 है और इधर 3 दिया गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उधर कुछ प्रिंट नहीं होगा। फिर हम लोग यहां पर जाएंगे आई, जो आउटर लूप पे जाएंगे, फिर आई प्लस प्लस होगा। अभी आउटर लूप की आई की वैल्यू 2 थी, अब आउटर लूप की आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। और मैं एक चीज देख रहा हूं, क्या ये इसको मैं छोटा कर सकता हूं इस तरीके से? अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये हो सकता है छोटा? क्योंकि मुझे सब चीज़ें आपको समझानी होंगी और एक स्लाइड्स और ऐसी कंप्लीट स्लाइड बनेगी। देखो इसीलिए कहते हैं ना, आईपैड होता है तो ये सब चीज़ें बहुत इजी तरीके से मैनेज की जा सकती हैं। बट अभी जो है हम लोग उसी से काम चलाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया छोटा, ठीक है। और इसको भी हम लोग इसी तरीके से क्या करते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज में अगर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेकर आते हैं और इसको भी इस तरीके से छोटा करके यहाँ पर कर देते हैं साइड में। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, किसी आईपैड से कम नहीं है ये। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, आउटर लूप आई की वैल्यू 2 तक हो चुकी है, अब आउटर लूप आई की वैल्यू 3 हुई थी, ठीक है। आउटर लूप आई की वैल्यू 3 हुई थी, तो हम लोग क्या करते हैं, 3 वाला अगर बाहर आ जाता है, बहुत आराम से निकालना पड़ेगा इसको इस तरीके से करते हुए। नहीं, ये बाहर मुश्किल ही है कि जो आ जाए, क्योंकि ऊपर ये एफ की वैल्यू को भी कैच कर रहा है, ठीक है, ऐसा रहने देते हैं। या क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर लिख देते हैं, इसको रफ करते हैं, आउटर लूप यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब आउटर लूप कितना है, आउटर लूप 3 है, ठीक है। अब आउटर लूप आई की वैल्यू 3 हुई, आई इक्वल इक्वल टू 3 हो गई, फिर ये 3 बार चलेगा, हाँ या ना? तो जे की वैल्यू 1 हुई, वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि भैया ट्रू स्वाभाविक बात है, जे की वैल्यू 1 है और इधर 3 है तो ये छोटा है। ट्रू होने पे क्या होगा, इधर 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी, ये चलेगा, 2 हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी। फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर जे की वैल्यू बढ़ेगी, 3 हो जाएगी, 3 भी भैया बराबर है इधर 3 के, फिर ये ट्रू हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 आने के बाद में इधर फिर जे की वैल्यू क्या है, अब बढ़ेगी, जब जे प्लस प्लस होगी तो ये 4 हो जाएगी, 4 होने पर ये फॉल्स। फॉल्स होते ही ध्यान देना कि अब यहां कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहां पे जे की वैल्यू 4 है, इधर 3 है, फॉल्स हो जाएगा। हम लोग फिर से यहां पर आउटर लूप पे आएंगे। अब क्या है, आउटर लूप की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी, आउटर लूप का आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब आउटर लूप की आई की वैल्यू 4 हो रही है, तो ध्यान देना कि यहां तो आई लेस देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और आई की वैल्यू 4 है, तो अब आउटर लूप नहीं चलेगा, मतलब ये पूरा लूप चल चुला के खत्म हो चुका है और यहां से हम लोग आ चुके हैं बाहर, ठीक। तो इससे हम लोग को पता चला कि एक बार आउटर लूप चलता है तो अंदर 4 बार चलता है, फिर आउटर लूप 2 बार चलता है, फिर अंदर 4 बार जे चेक होता है, 4 बार जे प्रिंट होता है, मतलब नंबर होते हैं, प्रिंट 3 ही बार होगा पर इंक्रीज 4 बार होगा। फिर आउटर लूप 3 बार चलता है, फिर अंदर जे की वैल्यू 4 बार बढ़ती, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 होती, फिर 4 होती, और प्रिंट कितने बार होगा, 3 बार। तो 3 3 6 3 त्रिका 9, मतलब अगर बाहर 3 दिया गया है और अंदर भी 3 दिया गया है तो 3 त्रिका 9 बार टोटल प्रिंट होगा। चलिए अब इस चीज को हम लोग करते हैं वीएस कोड पे आके, सेम चीज करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को करते हैं रफ और यहां पे फटाफट से आके इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लिखेंगे। ये आउटर लूप मैं बना रहा हूं, लेट आई इक्वल टू 1 मैंने किया, आई लेस देन इक्वल टू मैंने क्या किया 3, मुझे 3 तक ले जाना है, छोटा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेने को तो बड़ा भी लिया जा सकता है पर आपको उसमें कंफ्यूजन होगी, एक्सप्लेनेशन में भी फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किए और मैं सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करूँगा, इस तरीके से लिख दूंगा कमेंट करके आउटर लूप, ठीक है। अब मैं अंदर आता हूँ, अंदर आने के बाद में यहाँ पर इनर लूप लिखा, इनर लूप में मैं क्या करूँगा, लेट, अब आई नहीं लिखेंगे क्योंकि आई एक बार हो चुका है, तो जे की वैल्यू हम लोग ने 1 से स्टार्ट करी, जे को मैंने कहा लेस देन इक्वल टू 3, इसको भी करना है और जे को क्या करूँ प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन होंगे, ये क्या है,
ये हमारा इनर लूप है, ठीक है, इनर लूप। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जे के अंदर को हम लोग जे की वैल्यू को ही प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और हमने कहा जे की वैल्यू को प्रिंट करा दो, इसको करा दो, जे की वैल्यू को प्रिंट करा दो, सेमीकोलन लगाना ना भूलें। ध्यान देना, जब पहले आई की वैल्यू 1 होगी, ठीक है, और आई की वैल्यू 3 से छोटी है, तो ये 3 बार चलेगा, 1 2 3, ठीक है, 3 बार प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू यहाँ प्लस प्लस होगी, इधर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर ये जे की वैल्यू 3 बार प्रिंट होगी, फिर आई प्लस प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर ये जे की वैल्यू 3 बार प्लस होगा, फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। जब ये 4 होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी एंड, क्योंकि आई की वैल्यू 4 है और इधर दिया गया है 3, तो हम लोग क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। क्लियर, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको रन करने वाला हूँ, और रन करने पे कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर कर देंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसको करते हैं कैंसिल, अगेन रिफ्रेश करते हैं। देखो 1 2 3, एक बार प्रिंट हुआ, फिर 1 2 3, फिर दूसरी बार, फिर 1 2 3 तीसरी बार। इसमें एक चीज और कर सकते हैं, आउटर लूप के भीतर मैं क्या कर सकता हूं, एक कंसोल करा सकते हैं, एक मैसेज को कंसोल करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में क्या करा सकते हैं हम लोग, इसको इस तरीके से बैक टिक लगाया, बैक टिक लगाने के बाद मैंने कहा आउटर लूप, और यहाँ पर आई की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो हम लोग ने कहा डॉलर का साइन, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या चीज़ यूज़ हो रही है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं टेम्परेरी लिटरल्स। इसमें क्या होता है, जब वेरिएबल की वैल्यू को हमको कंसोल के अंदर किसी स्ट्रिंग के साथ शो कराना होता है, तो इसको बहुत ईजी तरीके से करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो आउटर लूप 1, उसके आगे 3 बार ये वैल्यू किसकी, इनर लूप की, फिर आउटर लूप 2, फिर इनर वैल्यू 3 बार, फिर आउटर लूप 3, फिर इनर वैल्यू 3 बार। तो जब एक बार आउटर लूप चल रहा है, ध्यान देना, एक बार आउटर लूप चल रहा है तो इनर लूप 3 बार चल रहा है। फिर जब दूसरी बार आउटर लूप चल रहा है तो इनर लूप 3 बार चल रहा है। फिर आउटर लूप जब यहाँ पे चल रहा है, फिर ये 3 बार चल रहा है। तो एक बार आउटर लूप के चलने पर इनर लूप 3 बार चलेगा। ठीक है, और बैकएंड में ये होता जे की वैल्यू 4 है, पर जे की वैल्यू 4 होने से क्या मतलब है, जब यहाँ पर 3 तक दिया गया है तो क्या होगा, ये यहीं पर एंडिंग कंडीशन हो जाएगी, और प्रिंट सिर्फ 3 बार ही होगा, जे की वैल्यू 3 बार ही प्रिंट होगी। ये था नेस्टेड लूप, जहां पर हम लोग ने किया क्या है, हम लोगों ने एक लूप बनाया बाहरी आउटर लूप, और उसके अंदर हम लोग ने दूसरा ये इनर लूप डाल दिया। ठीक है, तो बाहरी एक बार चलता है तो अंदर 3 बार चलता है, फिर बाहरी दूसरी बार चलता है, अंदर 3 बार चलता है। अगर यहाँ पे 4 कर दोगे तो ये 4 बार चलेगा, यहाँ 5 कर दोगे तो ये 5 बार चलेगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। सेम चीजें वाइल लूप, डू वाइल लूप के साथ भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, बट यूज यार फॉर लूप ज्यादा होता है, वाइल लूप और फॉर लूप ज्यादा यूज होता है। बट अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वाइल लूप और डू वाइल लूप को समझेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक लूप पे भी अगर क्लियर है तो दूसरे पे अपने आप क्लियर होंगे। वाइल लूप किस तरीके काम करता है, आते हैं समझते हैं। सबसे पहले देखो वाइल लूप समझते हैं। वाइल लूप में क्या है, देखो फॉर लूप में अभी तक हम लोग एक लाइन में तीनों चीजें करते थे। ध्यान देना, यहां पर इनिशियलाइजेशन, एंडिंग कंडीशन और अपडेशन तीनों एक ही लाइन में है, जबकि हम लोग 3 एक्सप्रेशन को अलग अलग लिख सकते हैं, पर हम लोग फॉर लूप में एक साथ लिखते हैं। बट वाइल लूप में अलग अलग होता है। हम लोग इनिशियलाइज क्या करते हैं, पहले कर देते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। ठीक, फिर कंडीशन हम लोग बाद में लिखते हैं कि कहां तक जाना है आई की वैल्यू को। फिर हम लोग कंटेंट को या फिर जो भी प्रिंट कराना चाहते हैं उसको प्रिंट करा देते हैं। फिर हम लोग वैल्यू को बढ़ाते हैं। जैसे यहां पर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इधर मेमोरी बनाता हूं, इधर मैं आउटपुट बनाता हूं। ठीक है, इधर मैं क्या करता हूं, आउटपुट बनाता हूं। अब देखना, मैंने कहा आई की वैल्यू 1 है, हाँ 1 है। फिर कंडीशन चेक हुई, क्या आई की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ छोटी है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई, हाँ या ना। कंसोल डॉट लॉग में गए, आई की वैल्यू प्रिंट कर दो, भैया हमने प्रिंट कर दी, आई की वैल्यू 1 थी, 1 प्रिंट हो गई। फिर आई प्लस प्लस कर दो, स्टेप बाय स्टेप चला, पहले ये चेक हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, देन ये हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ये 1 पे, ये 2 पे, फिर ये 3 पे, ये 4 पे। ठीक है, अब आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, अब इनिशियलाइजेशन से कुछ लेना देना नहीं, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक बार होता है, मैं यहां लिख देता हूं 1 टाइम। ठीक है,
दोबारा नहीं होता है, तो इससे कुछ लेना नहीं। अब कंडीशन चेक होगी। अब आई की वैल्यू क्या 5 से छोटी है, हाँ छोटी है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। यहां पर हम लोग का कंटेंट प्रिंट होगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। फिर कंडीशन चेक हुई कि आई की वैल्यू 5 से छोटी है, हाँ छोटी है, ट्रू। फिर कंसोल डॉट लॉग होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3, प्रिंट हो जाएगी। फिर हम लोग का यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी होगी 4। फिर ऊपर हम लोग का कंडीशन चेक किया, हाँ आई की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ट्रू होने के बाद कंसोल डॉट लॉग आई किया, आई की वैल्यू कितनी है 4 है, प्रिंट हो गई। फिर आई प्लस प्लस हुआ, फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। फिर हम लोगों ने कंडीशन चेक किया, कंडीशन में छोटी है तो ये ट्रू हो जाएगा। छोटी नहीं है, आई की वैल्यू 5 के बराबर है, तो दो चीजें चेक हो रही है, एक छोटी एक बराबर, तो ये तो वैल्यू लेस देन हो या इक्वल हो। अब हम लोग का 5 प्रिंट हो गया। अब आई प्लस प्लस हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। अब हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि आई की वैल्यू 5 से छोटी या 5 के बराबर है, नहीं, आई की वैल्यू 5 से बड़ी है, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, देन ये लूप यहीं रुक जाएगा। क्या कुछ अलग है इसमें? नहीं। फॉर लूप वाइल लूप दोनों ही यूज होते हैं, आपका मर्जी आप किसमें अच्छा से यूज कर पा रहे हो। जब नंबर्स पर थोड़ा ध्यान देना होता है ज्यादा तो आप वाइल लूप कर सकते हो, नहीं तो फॉर लूप वाइल लूप दोनों इक्वल है, दोनों से ही सेम काम हो सकते हैं। बस वाइल लूप में क्या है, आप अलग अलग स्टेप में लिखते हो, इनिशियलाइजेशन बार करते हो, फिर कंडीशन लिख के कर्ली ब्रैकेट बनाते हो, देन आप कंसोल डॉट लॉग करके आई प्लस प्लस करते हो। इसी चीज को मैं करके दिखा देता हूं, वाइल लूप भी चलाकर दिखा देता हूं, इससे आप ये ना कहो भैया वाइल लूप नहीं बताया आपने, ऐसा मैं कहने नहीं दूंगा आपको। सबसे पहले देखो लेट आई, आई को मैंने क्या किया 1 इनिशियलाइज किया। ठीक, अब मैंने कहा वाइल लूप चलाना है, तो मैंने कहा वाइल लिखा, वाइल एक कीवर्ड है जिससे पता चलता है कि यहाँ पे वाइल लूप बनाया गया है। अब कंडीशन लिखी जा रही है, कंडीशन में क्या किया, लेस देन इक्वल टू 5, ये किया। ये करने के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट बनाए, कर्ली ब्रैकेट बनाया, बनाने के बाद कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद आई की वैल्यू को हम लोग ने कराया प्रिंट, और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे आई प्लस प्लस कर देंगे, जब प्रिंट हो जाए तब इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए। ओके, तो ये चीज वैसे ही, उसमें भी क्या हो रहा था, पहले कंडीशन चेक हो रही थी, प्रिंट हो रहा था, देन इंक्रीज हो रही थी। इसमें भी वही चीज है, पहले कंडीशन चेक हो रही है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो फॉर लूप वाइल लूप में कुछ अंतर नहीं है, उसमें एक लाइन में लिख देते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, बस फर्क इतना है। आते हैं चेक करते हैं इसको। अब देखो फिर से इसने कुछ गड़बड़ बताया, जबकि मेरे हिसाब से गड़बड़ है नहीं। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5, मतलब हाँ जब तक 5 से छोटी रहे या 5 के बराबर है तब तक चले, ठीक है। और आई की वैल्यू प्लस प्लस है। अब देखो फर्जी में ये इन्फिनाइट लूप चल रहा है, कुछ भी नहीं है, मतलब जबकि कोड सही है, कोड में क्या कुछ गड़बड़ है, नहीं है। तो ये कंप्यूटर की, कभी कभी मेरे कंप्यूटर में कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, इनको मैं अपडेट कर दूंगा। तो आई होप नेक्स्ट इस वीडियो से आपको कुछ भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं इसको दोबारा से कंसोल को ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल, देखो अब प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। तो ये कुछ है ही है, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, इसको हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं। ऑटो सेव होता रहता है, हो सकता है ऑटो सेव के कारण हो, क्योंकि मैंने ऑटो सेव लगा रखा है, ठीक है, वो सही हो जाएगी। तो देखो 1 से लेकर 5 तक प्रिंटिंग हो गई है। इसी को उल्टा करना हो, उल्टा प्रिंट कराना हो तो क्या होगा, 1 की जगह यहाँ पे 5 कर दो, ठीक, यहाँ पर 1 कर दो, कंडीशन में जहां लेस देन लगाया वहां ग्रेटर देन लगा दो कि आई की वैल्यू जब तक 1 से बड़ी रहे या 1 के बराबर रहे तब तक प्रिंट हो जाए। प्लस प्लस की जगह भैया माइनस माइनस करना ना भूलना, क्योंकि वो प्लस प्लस होगी तो कभी भी 1 से घटेगी नहीं, तो वहां पे रूल ब्रेक नहीं होगा, कंडीशन यहाँ पे ट्रू रहेगी हमेशा, फॉल्स होगी नहीं तो चलता ही रहेगा ये। अब देख लूं भाई साहब, अपने आप सब चीजें अपने आप चल रही हैं। अगेन इसको क्या करते हैं, पोर्ट को बंद करते हैं और इसको रीओपन करते हैं। तो कोड आपका सही हो सकता है, कभी कभी आपका ऑटो सेव लगा हो सकता है, इस वजह से ऐसी चीज़ें करता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। अब डू वाइल लूप और वाइल लूप में बहुत कम अंतर है। देखो यहाँ पे 5 से उल्टी गिनती प्रिंट हो गई, 5 से लेकर 1 तक। अगर मैं यहाँ पे 5 की बजाय 50 कर दूँ तो 50 से हो जाएगी, जितना नंबर आप बढ़ाना चाहिए बढ़ा दें। लो 50 से लेकर 1 तक प्रिंट हो गई, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं डू वाइल लूप के बारे में। डू वाइल लूप और वाइल लूप में कुछ अंतर नहीं है। देखो ये सिंटेक्स मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं कोड में ही आपको समझाता हूं क्या डिफरेंस है। जैसे वाइल लूप लिखा है, ठीक है, तो वाइल लूप में क्या हो रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे 50 दी गई है, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए पहले वाली सिस्टम कर देता हूँ। यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 1 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, पहले वाला सिस्टम कर देता हूँ,
और यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू भैया क्या है, आई की वैल्यू 1 है, आई 5 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ प्लस प्लस कर देते हैं और कंसोल डॉट लॉग आई प्रिंट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है और आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की बजाय 12 कर दूं, अब आप बताओ क्या होगा। कहोगे भैया कोड नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि आई की वैल्यू 12 हो गई है और पहले ही ये रूल ब्रेक हो रहा है क्योंकि 5 से तो आई काफी बड़ा है ना। तो जब ये पहले ही रूल ब्रेक हो जाएगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। भैया इसको कुछ इलाज की जरूरत है। कुछ हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ऑटो सेव को बंद कर देते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक सेव करके चीज़ों को रन कर रहा है। ओके, ऑटो सेव को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। HTML गो लाइव जावास्क्रिप्ट में आते हैं, ओपन हो रहा है। तो इसको समझते हैं कि आई की वैल्यू 12 दी गई है, 12 देने पर क्या कुछ प्रिंट होगा या नहीं होगा, पहले इस चीज को समझते हैं, फिर डू व्हाइल लूप का आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूं, कुछ नहीं प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि आप जाहिर से थोड़ा सा सेंस लगाएं कि भैया 12 दिया गया है, 12 आई से बहुत बड़ा है, पहले ही ये कंडीशन ब्रेक हो रही है, तो ये लूप नहीं चलेगा। ओके, बट अगर हम चाहते हैं कि एक बार चल जाए किसी भी तरीके, दोबारा ना चले, मतलब ये है कि एक बार चल जाए दोबारा ना चले, तब क्या कर सकते हैं, तब हम लोग डू वाइल लूप का यूज करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, इतनी कंडीशन को यहां से हटाओ, वाइल और जो कंडीशन लिखी इसको हटाओ, यहां लिखो डू, अब ये बन गया डू वाइल लूप। और वो जो कंडीशन थी उसको यहां पे क्या करो, लास्ट में ले आओ, ठीक है, लास्ट में लाके पेस्ट कर दो। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा क्या हो रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू 12 दी गई है, ठीक, यहां पर डू कीवर्ड से पता चल रहा है डू वाइल लूप दिया गया है। तो अभी यहां क्या कोई कंडीशन दी गई है, नहीं दी गई है, कंडीशन दी गई है लास्ट में। तो पहले क्या होगा, ये कोड एक बार चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट, ठीक, आई की वैल्यू 12 प्रिंट हो जाएगी। फिर आई प्लस प्लस होगा, मतलब आई की वैल्यू 13 हो जाएगी। फिर जब ये वाइल कंडीशन चेक होगी तो ये तो देखा यार आई की वैल्यू तो 5 से बहुत बड़ी है, तो ये दोबारा नहीं चलने देगा, दोबारा यहीं से ब्रेक होएगा, हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। तो हम लोग आए, इसको रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल पहले एस करके सेव कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑटो से हटा दिया है। देखो 12 प्रिंट हो गया, कोई प्रॉब्लम नो। तो अब हम लोग इसी चीज को यहां पर समझ लेते हैं एक बार, हुआ क्या आखिर इसमें। यहां पर अगर आप वाइल लूप लिखते, ठीक है, अगर डू ना लिखा होता, यहां वाइल लूप लिखा होता, तो ये एक भी बार 12 प्रिंट ना होता, क्योंकि पहले ही कंडीशन भैया आई की वैल्यू अगर 12 होगी तो 5 से तो बहुत बड़ी है, तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाती। चूंकि यहां पर डू लिखा है तो ये डू वाइल लूप है, तो आई की वैल्यू मान लो 12 है, तो अभी तो यहां कोई कंडीशन दी नहीं गई चेक करने के लिए, तो कंपाइलर ने देखा डू लिखा है, फिर कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो उसने क्या किया, आई की वैल्यू लो भैया 12 प्रिंट करा दी। फिर देखा कंपाइलर ने आई को प्लस प्लस कर दो, आई की वैल्यू 13 कर दो, उसने मेमोरी में आई की वैल्यू 13 कर दी। फिर देखा कि अच्छा नीचे कंडीशन दी गई है क्या, उसने देखा अच्छा वाइल में क्या कंडीशन दी गई कि आई की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर होनी चाहिए, तो भैया ये तो बहुत बड़ी है, आई की वैल्यू 12 है, इधर 5 है, तो इसने क्या किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप को यहीं कर दिया क्लोज। तो एक बार तो हमारा ये कंटेंट प्रिंट हो जाएगा, जबकि वाइल लूप में एक भी बार प्रिंट नहीं होगा। वाइल पहले ही कंडीशन को चेक करता है, जबकि डू वाइल लूप बाद में कंडीशन को चेक करता है। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया सबसे इंपॉर्टेंट फॉर लूप एंड वाइल लूप होते हैं, ठीक है। डू वाइल लूप सिर्फ समझने की निस्बत अच्छा है, यूज केस इसका कुछ खास है नहीं, इसीलिए इसको आप उतना पढ़ो जितना बस आप समझ लो। डू वाइल लूप में क्या है कि पहले कंडीशन चेक नहीं होती, तो एक बार कोड रन होगा, अगेन कंडीशन अगर रॉन्ग हुई, कंडीशन अगर फॉल्स हुई, तो कोड क्या होगा, रन नहीं होगा, ठीक है। बट वाइल लूप फॉर लूप में तुरंत वहीं का चेक कर लिया जाता है, पहले कंडीशन चेक होगी, पहले कंडीशन चेक होगी देन कोड रन होगा। और इसमें क्या है, पहले कोड रन होगा देन कंडीशन चेक होगी। तो फॉर लूप और वाइल लूप में यही है कि आपके दोनों सेम है,
दोनों ही में पहले आपकी वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है। यहाँ पर देखो व्हाइल लूप में पहले वैल्यू इनिशियलाइज की जाती है, फिर कंडीशन चेक की जाती है, फिर प्रिंट किया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है। फॉर लूप में भी यही चीज है। मैं फॉर लूप का भी आपको दिखा देता हूँ, फॉर लूप का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आते हैं फॉर लूप, ये लो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं इस स्लाइड को, ठीक है। फॉर लूप में भी सेम चीज है कि पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है। पूरी स्क्रीन को मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहले वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाता है, कंडीशन चेक की जाती है, फिर कंटेंट को प्रिंट कराया जाता है, फिर बढ़ाया जाता है। और व्हाइल लूप में भी सेम चीज होती है, बट डू व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले वैल्यू इनिशियलाइज होती है, फिर कंटेंट प्रिंट होता है, फिर कंडीशन चेक होती है, फिर बढ़ता है। मतलब एक सेकेंड, पहले यहाँ पे इनिशियलाइज होता है, कंटेंट प्रिंट होता है, फिर वैल्यू बढ़ती है, फिर आपकी कंडीशन चेक होती है। तो ये जो है ये सबसे लास्ट में होता है। तो एक बार तो आपकी कंटेंट प्रिंट हो जाएगी, भले कंडीशन रॉन्ग हो या ना हो, ठीक है, ये चीज होता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, जहां पर आपने फॉर लूप समझा, व्हाइल लूप समझा, डू व्हाइल लूप समझा। तीनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं, डू व्हाइल लूप में बस इतना डिफरेंस है कि कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है आपको। क्वेश्चन दे देता हूं, ऑड नंबर्स प्रिंट करने हैं, इवन नंबर प्रिंट करने हैं, और आपको क्या क्या प्रिंट करना है, आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सारे टेबल्स के लिए बनानी है, और बाकी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बट पहले इनको तीन तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, इनको करो। फिर इनसे रिलेटेड आप नेस्टेड लूप में क्वेश्चंस बनाओ, उनको करो, नेस्टेड लूप से सॉल्व करो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है, देन आपको लूप्स तगड़ा मजबूत हो जाएगा। अब हम लोग एरे एंड ऑब्जेक्ट्स को जब पढ़ेंगे, पहले तो फंक्शंस को पढ़ेंगे, उनके बाद एरे ऑब्जेक्ट से पढ़ेंगे। वहां पर फॉर इन और फॉर ऑफ का जो मतलब फॉर लूप है उसके दो पार्ट होते हैं, एक इन होता है, एक ऑफ होता है, ठीक है। तो इनको भी हम लोग समझ लेंगे, ये दो छोटे छोटे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। इनका यूज भी सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट के साथ खासकर होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर पढ़ना मूर्खी आता है, क्योंकि आपको एरे ऑब्जेक्ट अभी नहीं आता है, ठीक है। तो बस अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।